कर्नल तेज तिकू जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपसे हम ये यहाँ समझना चाहेंगे, ये जो परिस्थितियां बन रही हैं यूक्रेन रूस के लिहाज से और साथ ही साथ हिंदुस्तान के लिहाज से, क्या आपको लगता है? देखिए, दो तीन इश्यूज हैं, हमें बिल्कुल ठीक तरह से समझने पड़ेंगे। सबसे पहले है जो कल युद्ध शुरू हुआ और रशिया की तो पहले दिन तो उनकी काफ़ी सारी सक्सेस मिली जी। और उस सक्सेस में अगर आप आज की न्यूज़ देखेंगे तो कुछ हद तक यूक्रेन ने भी उनके ऊपर नुकसान काफ़ी सारा डाला हुआ है। अब ये एग्जैजरेटेड भी हो सकता है कि 800 सैनिक मारे गए या 7 एयरक्राफ्ट उन्होंने बर्बाद किए, लेकिन ये ज़रूर है कि नुकसान तो रशिया को हुआ है। कितना हुआ है वो शायद आगे जाकर उसकी पुष्टि हो जाएगी। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है नाटो का स्टैंड, जिसके लिए जो सुनने के लिए पूरा विश्व इच्छुक था, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया और उसकी ज़बरदस्त इम्प्लीकेशन है। पहले तो उन्होंने बोला कि हम अपने ग्राउंड ट्रूप्स यूक्रेन में नहीं भेजेंगे। इसका मतलब है कि नाटो का कोई भी ट्रूप्स जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगा रोमानिया और बाकी देशों से जिनकी सरहद जो है यूक्रेन से लगती है, लेकिन वो नाटो का हिस्सा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट किया उन्होंने। लेकिन आजकल के युद्ध में ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजकर किसी को ऊपर नुकसान करो, क्योंकि आजकल मिसाइल्स की रेंज इतनी ज़्यादा है, आपके गन्स की रेंज इतनी ज़्यादा, आपके पास ड्रोन्स हैं जो अनमैन्ड होते हैं, तो आपको ग्राउंड ट्रूप्स भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप नुकसान काफ़ी डाल सकते हैं अपने दुश्मन के ऊपर। तो अब हमें ये सोचना है, क्या इसकी इम्प्लीकेशन ये है कि नाटो के वो देश जिनकी सरहद यूक्रेन से लगती है, रोमानिया, खासकर रोमानिया एंड पोलैंड, क्योंकि वो दोनों नाटो के हिस्सा हैं, क्या वहाँ से ये नाटो के फोर्सेस अपने मिसाइल्स का यूज़ करेंगे, गन्स का इस्तेमाल करेंगे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे रशिया के ऊपर नुकसान डालने के लिए? तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। कर्नल तेज, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि